सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम ओ टू अ नाइटिंगेल को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पोएम को रोमांटिक एज के एक बहुत ही महान पोएट जॉन कीट्स ने लिखा है। इस पोएम को 1819 में लिखा गया। ओ टू अ नाइटिंगेल को जब पोएट ने लिखा, उसके तुरंत पहले उनके छोटे भाई टॉम कीट्स की डेथ हुई थी। वो डेथ का एक बहुत ही जबरदस्त इम्पैक्ट पोएट पे था। पोएट बहुत दुखी थे और उसी दुख में ओ टू अ नाइटिंगेल को उन्होंने लिखा। ओ टू अ नाइटिंगेल जिसको जॉन कीट्स ने लिखा, और जॉन कीट्स रोमांटिक एज के एक बहुत ही पॉपुलर पोएट हैं। और हम सब जानते हैं कि रोमांटिक एज 1798 से शुरू होता है और इसकी शुरुआत की मुख्य वजह लिरिकल बैलेड का पब्लिकेशन है, जिसे विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कोडिज ने मिलकर लिखा था। जॉन कीट्स जॉन कीट्स 1795 में इनका जन्म हुआ और 26 वर्ष के अल्पायु में 1821 1821 में इनकी डेथ हो गई, ट्यूबरकुलोसिस अर्थात टीबी से। इनकी माताजी का देहांत भी जब जॉन कीट्स 14 वर्ष की अल्पायु के थे, तब टीबी की वजह से ही हो गया था। इस पोएम को इनके छोटे भाई टॉम कीट्स की मृत्यु के तुरंत बाद लिखा गया। पोएट बहुत ही दुखी थे और उसी दुख में इन्होंने इस पोएम को लिखा। जॉन कीट्स को हम पोएट ऑफ सेंसेस कहते हैं, जिसको हम सेंसुअस पोएट के नाम से जानते हैं। मतलब उन्होंने तमाम सेंसेस को अपने इन कविताओं में उकेरा। जॉन कीट्स के ऊपर एडमंड स्पेंसर का एक बहुत व्यापक प्रभाव था। और हम सब जानते हैं कि एडमंड स्पेंसर को पोएट भी कहते हैं। जॉन कीट्स ने बहुत सारे ओड्स लिखे ओ टू अ नाइटिंगेल के अलावा, इसीलिए उनको पोएट ऑफ ओड्स भी कहते हैं। जॉन कीट्स की मुलाकात ले हंट, जो कि एक बहुत बड़े पोएट थे, उनसे हुई। और ले हंट ने ही उन्हें पीबी शेली और विलियम वर्ड्सवर्थ से मिलाया। और जॉन कीट्स समकालीन थे, न केवल ले हंट, पीबी शेली और विलियम वर्ड्सवर्थ के, बल्कि लॉर्ड बायरन और एस टी कोलरिज से भी उनका परिचय था। दुर्भाग्यवश जब जॉन कीट्स पोएम्स लिखा करते थे, तो वो अपने लाइफ टाइम में बहुत चर्चित नहीं थे। कुछ हद तक वो ओवरशैडोड थे पीबी शैली की पॉपुलैरिटी की वजह से, क्योंकि पीबी शैली को हम एक रिवोल्यूशनरी पोएट के रूप में जानते हैं। जॉन कीट्स का सदैव लगाव ग्रीक लिटरेचर और ग्रीक माइथोलॉजी से था, और उन्होंने अपने पोएम्स में ग्रीक लिटरेचर और ग्रीक माइथोलॉजी का व्यापक इस्तेमाल किया। ओ टू नाइटिंगेल कुल मिलाकर 8 स्टेंजाज में लिखी गई है। और जैसा कि मैंने बताया कि इस पोएम को टॉम कीट्स, जो जॉन कीट्स के छोटे भाई थे, उनकी मृत्यु के तत्काल बाद सृजित किया गया था, लिखा गया था। पोएट बहुत ही दुखी थे और उस दुख में अचानक उनको एक नाइटिंगेल की सॉन्ग की आवाज आती है, और उसके बाद फिर वो इस पोएम को लिखने की शुरुआत करते हैं। इस पोएम के माध्यम से जॉन कीट्स ने एक तरीके का तुलना किया है ह्यूमन लाइफ की एफिमेरलिटी या क्षणभंगुरता की। ह्यूमन लाइफ क्षणभंगुर है, टेम्पोरल है, जबकि सॉन्ग ऑफ नाइटिंगेल वो इमॉर्टल है। तो एक तरफ इमोर्टैलिटी ऑफ सॉन्ग ऑफ नाइटिंगेल, और दूसरी तरफ टेम्पोरेरीनेस ह्यूमन लाइफ टेम्पोरेरीनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, इनकी तुलना आप पाएंगे इस पोएम में। माई हार्ट एक्स and a drowsy numbness pains my senses as though of hemlock I had drunk। पोएट कहते हैं कि मेरे दिल में दर्द हो रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बेनम्ब हो गया हूँ। मेरे जो सेंसेस हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, मुझे नींद आ रही है, मैं ड्राउजी महसूस कर रहा हूँ। और शायद ऐसा मुझे लग रहा है जैसे मैंने हेमलॉक पी लिया है। हेमलॉक एक तरीके का इंटॉक्सिकेंट। तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई हेमलॉक पी लिया है और मैं नशे में हूँ। और emptied some dull opiate to the drain। या तो मैंने हेमलॉक पी लिया है, या कहीं मैंने अफीम तो नहीं खा लिया, और उस अफीम की वजह से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा।
कि मैं इसे अपने सेंसेस में हूँ या मैं अपने सेंसेस में नहीं हूँ। 1 minute passed and लीदी वर्ड्स had sung, या संभवतः मैंने लीदे, लीदे एक रिवर है, रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस। ऐसा कहते हैं कि जब इंसान मरता है तो उसका सोल हेवन में जाने से पहले उस लीदे में स्नान करता है, और लीदे में स्नान करते ही वो अपनी पास्ट लाइफ को भूल जाता है। तो ऑथर कह रहे हैं कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने लीदे में नहा लिया हो। इट इज नॉट थ्रू एनवी ऑफ दाई हैप्पी लॉट। कह रहे हैं कि नाइटिंगेल, मैं आपके भाग्य से, आपकी डेस्टिनी से बिल्कुल भी ईर्ष्या नहीं कर रहा हूँ, बट बीइंग टू हैप्पी इन दाई हैप्पीनेस, बल्कि मैं बहुत खुश हूं कि कम से कम तुम तो खुश हो। हमारी दुनिया में लोग खुश नहीं रहते हैं, हमारी दुनिया में किसी ना किसी वजह से लोग परेशान रहते हैं। That thou little winged dryad of the trees, in some melodious plot of beechen green and shadows numberless, singest of summer in full throated ease। पोइट कहते हैं कि अरे नाइटिंगेल, कितनी खुशी की बात है कि तुम शायद कोई एक मेलोडियस प्लॉट पूरी स्वतंत्रता के साथ और एक्सटेसी के साथ, हैप्पीनेस के साथ गा रहे हो। कम से कम गा तो पा रहे हो। हमारे जीवन में हम लोग सिवाय रोने के, सिवाय परेशान होने के कुछ कर ही नहीं सकते। हमारे जीवन में संभवतः हम लोग कभी खुश रहते ही नहीं, गाने की तो प्रश्न ही नहीं उठता। Oh, for a draught of vintage that hath been cooled a long age in the deep delve earth। पोइट कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई मैंने विंटेज वाइन पिया हो जिसको लंबे समय तक पृथ्वी के नीचे, जमीन के नीचे गाड़ कर रखा गया हो, ताकि उसके अंदर इंटॉक्सिकेशन या नशा ज्यादा हो। मैं नशे में तो नहीं हूं, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। Tasting of flora and the country green, dance and provincial song and the sunburnt mud। संभवतः इस प्रकार का विंटेज वो ट्राइब्स पीते हैं, और पीने के बाद नाचते हैं और गाते हैं और सनलाइट के नीचे आनंदित होते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस प्रकार का विंटेज जिसको ट्राइब्स पीते हैं और आनंदित होते हैं, मैंने पी लिया हो और मैं नशे में हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। Oh, for a beaker full of warm south, full of the true and blissful hypocrite, with beaded bubbles winking at the brim। पोइट कहते हैं संभवतः मैंने साउथ का, क्योंकि पोइट इंग्लैंड में रह रहे थे और इंग्लैंड में बहुत सर्दी होती है। यूरोप के साउथ में इटली है, और इटली की वाइन बहुत ही फेमस है, बहुत ही चर्चित है, और फ्रांस की वाइन भी। तो ऑथर कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने इटली या फ्रांस की कोई वाइन पी ली हो, कोई हिपोक्रीन पी ली हो, और ऐसा हिपोक्रीन जिसको ग्लास में डालते हैं उसके ऊपर बबल्स दिख रहे हो, एंड पर्पल स्टेन्ड माउथ, और पीते ही मेरा माउथ जो है वो भी रंगीन हो गया है। That I might drink and leave the world unseen, and with thee fade away into the forest dim। नाइटिंगेल, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि मैं कुछ ऐसा पी लूं और तुम्हारी दुनिया में चला जाऊं, तुम्हारी दुनिया में जहां खुशी है, तुम्हारी दुनिया में जहां पर निराशा, अंधकार और दुख नहीं है, क्योंकि मेरी दुनिया में संभवतः यही सारी चीजें हैं जिनके हम रूबरू हुआ करते हैं। Fade far away, dissolve and quite forget what thou among the leaves hast never known। और अचानक पोइट को याद आता है कि नाइटिंगेल हमारी दुनिया के बेहद करीब आ चुका है। वो कहते हैं कि नाइटिंगेल, ना ना, तुम हमारी दुनिया से दूर जाओ, हमारी दुनिया संभवतः तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि तुम हमारी दुनिया में आओगे तो तुम भी दुखी हो जाओगे। जो अभी खुशी के संगीत, खुशी का गाना तुम गा रहे हो, वो संभवतः नहीं गा पाओगे। The weariness, the fever and the fret, here where men sit and hear each other's groan। पोइट कहते हैं कि हमारी दुनिया में weariness है, फीवर है, फ्रेट है, दुख है, तकलीफ है, समस्याएं हैं, और हमारी दुनिया में where men sit and hear each
अदर ग्रोन, हमारे यहाँ लोग बैठते तो हैं लेकिन केवल अपना दुख बांटने के लिए संभवतः, क्योंकि हमारी दुनिया में केवल दुख ही दुख है। वेयर पालसी सेक्स अ फ्यू सैड लास्ट ग्रे एयर्स, वेयर यूथ ग्रोस पेल एंड स्पेक्टर थिन एंड डाइज। कहते हैं कि हमारे यहाँ जो बुजुर्ग हैं, जो बूढ़े हैं, वो भी परेशान हैं, क्योंकि उनको भी पालसी या पैरालिसिस का अटैक हो जाता है और वो दुखी हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। और केवल बुजुर्ग ही नहीं, हमारे यहाँ तो यूथ, वो देखते देखते लगभग स्पेक्टर थिन बन जाता है, घोस्ट की तरह बन जाता है, पीला पड़ जाता है और मर जाता है। उसकी लाइफ भी सर्टेन नहीं है। और कहीं ना कहीं ये लिखते समय उनको अपने छोटे भाई टॉम कीट्स की याद आ रही। वेयर बट टू थिंक इज टू बी फुल ऑफ सॉरो, हमारे यहाँ अगर आपने कुछ सोचा तो आपको सिवाय दुख के और कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ दुख के अलावा कुछ है ही नहीं। एंड लेडेंड आइड डिस्पेयर्स, हमारे यहाँ पलकें हमेशा लेड की तरह भारी ही रहती हैं इंसानों की। वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्टर्स आई, हमारे यहाँ जो सुंदरता है वो भी बहुत दिनों तक कायम नहीं रहती है, वो भी टेम्पोरल है, वो भी एफिमेरल है, वो भी कुछ समय बाद समाप्त हो जाती है। और न्यू लव पाइन एट देम बियॉन्ड टुमारो, और हमारे यहाँ मोहब्बत, हमारे यहाँ प्यार, वो भी टिकाऊ नहीं है, वो भी कल के बाद आगे आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसकी कोई संभवतः गारंटी नहीं है। अवे अवे फॉर आई विल फ्लाई टू दी, तुम मत आओ मेरी दुनिया में नाइटिंगल, मैं तुम्हारी दुनिया में आता हूँ। नॉट चैरिएटेड बाय बेकस एंड हिज पार्ट, मैं तुम्हारी दुनिया में आने के लिए बेकस, मतलब वाइन के जो गॉड है उनको बेकस कहते हैं, कि मैं बेकस या वाइन का सहारा नहीं लूंगा, बट ऑन द व्यूलेस विंग्स ऑफ पोइजी, पोइट्री के पंखों पर बैठकर तुम्हारी दुनिया में आऊंगा, इमेजिनेशन से तुम्हारी दुनिया में आऊंगा। नाइटिंगेल, मैं किसी इंटॉक्सिकेंट का सहारा नहीं लूंगा, मैं किसी ओपिएट का सहारा नहीं लूंगा, मैं किसी हिपोक्रीन का सहारा नहीं लूंगा, बल्कि मैं पोइट्री की इमेजिनेशन पे बैठ करके, उसकी पंखों पे बैठ करके तुम्हारी दुनिया में आना पसंद करूंगा। दो द डल ब्रेन परप्लेक्सेस एंड रिटार्ड्स ऑलरेडी विद दी, कि अचानक पता नहीं मुझे क्या हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अरे मैं तो तुम्हारी दुनिया में आ गया हूं नाइटिंगेल। टेंडर इज द नाइट, कितनी खूबसूरत रात है। एंड हैप्पीली द क्वीन मून इज ऑन हर थ्रोन, और संभवतः आकाश में मून, क्वीन मून दिख रही हैं या संभवतः हैं, क्लस्टर्ड अराउंड बाय ऑल हर स्टारी फेस, और उनके चारों तरफ संभवतः तारे हैं। बट हियर देयर इज नो लाइट, लेकिन आसमान में तारे तो हैं, आसमान में चांद तो है, चांदनी भी है, लेकिन यहाँ तो एकदम अंधेरा है। सेव what from heaven is with the breeze blown through verdurous glooms and winding mossy ways, कह रहे हैं कि लेकिन जो नेचुरल चीज है उसके अलावा यहाँ एकदम अंधेरा है। हाँ, मुझे कुछ कुछ सुगंध महसूस हो रही है मॉस की, हो सकता है आसपास मॉस हो, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आई कैनॉट सी वॉट फ्लावर्स आर एट माई फीट, मेरे पैर के नीचे कौन से फ्लावर्स हैं मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। नॉर वॉट सॉफ्ट इंसेंस हैंग्स अपॉन द बाउ, मेरे ऊपर कौन से फल की खुशबू मेरे नाक तक आ रही है, मैं उस फल को नहीं देख पा रहा हूँ। बट इन एम्बाम डार्कनेस गेस ईच स्वीट वेयर विद द सीजनेबल मंथ इंडोर्स, मैं केवल गेस कर पा रहा हूँ कि ये कौन सा महीना है और इस महीने में कौन से फ्रूट और कौन से फ्लावर्स हुआ करते हैं। संभवतः मेरे पैर के नीचे, मेरे सिर के ऊपर वही फल, वही फूल तो होंगे जो इस महीने में हुआ करते हैं। द ग्रास, द थिकेट्स एंड द फ्रूट ट्री वाइल्ड, व्हाइट हॉथॉर्न्स एंड द पेस्टोरल एग्लिंटाइन, मुझे लगता है कि वो फ्रूट, वो थिकेट्स, वो बुशेस संभवतः उन फूलों के तो होंगे जो व्हाइट हॉथॉर्न और पेस्टोरल एग्लिंटाइन के नाम से जाने जाते हैं। फास्ट फेडिंग वॉयलेट्स कवर्ड अप इन लीव्स, संभवतः मेरे आसपास वॉयलेट्स हैं, क्योंकि उनकी खुशबू मेरे नाकों में समा रही है, मैं उनको सूंघ पा रहा हूँ, मैं उनको महसूस कर पा रहा हूँ। एंड मिड मेज एल्डेस्ट चाइल्ड, अरे ये तो मिड मेज एल्डेस्ट चाइल्ड वाला फ्लावर है। द कमिंग मस्क्रोज, अरे यहाँ तो मस्क्रोज भी है,
full of dewy wine, the murmurous haunts of flies on summer leaves. अरे यहाँ पर तो फ्लाइज भी हैं, अरे यहाँ पर तो भंवरे भी हैं। क्या खूबसूरत वातावरण है, कितना आनंद आ रहा है, मैं तो बहुत आनंदित हूँ। Darkling I listen, and for many a time I have been half in love with easeful death. और फिर अचानक पोएट बहुत दुखी हो जाते हैं और पोएट कहते हैं कि कितनी बार मैंने कितनी कविताओं में डेथ को इन्वोक किया है, डेथ को प्रे किया है कि आओ और मुझे इस दुनिया से ले चलो। I have been half in love with easeful death, called him with soft names in many amused rhymes. मैंने पुकारा है कई कविताओं में डेथ को, to take into the air my quiet breath, कि मैं सोऊं और सोता रह जाऊं। मैं ऐसी मृत्यु की कामना करता हूं जिसमें तकलीफ ना हो। Now more than ever seems it trist to die, to seize upon the midnight with no pain. जॉन कीट्स कहते हैं कि संभवतः आज मुझे मृत्यु की बहुत आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि मृत्यु तुम आओ, मृत्यु की देवता तुम आओ और मुझे ले चलो। मैं ऐसी दुनिया में नहीं रहना चाहता जहां पर छोटा भाई नहीं, छोटा भाई तिल तिल कर मेरी गोद में मरा। उसकी मृत्यु को मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। मैं अब जाना चाहता हूं। While thou art pouring forth thy soul abroad in such ecstasy, एक तरफ मैं हूं और मेरा दुख है, और एक तरफ तुम हो नाइटिंगेल और तुम्हारी सॉन्ग है, और उस सॉन्ग में क्या एक्सटेसी है, क्या खुशी है। Still wouldst thou sing and I have ears in vain. तुम्हारी सॉन्ग में कितनी खूबसूरती है, कितना माधुर्य है, कितना मेलोडी है, कितना स्वीटनेस है, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ नाइटिंगेल, क्योंकि मैं परेशान हूँ, मैं हैरान हूँ। टू दाई हाई रिक्वीम बिकम अ सॉर्ड, कि तुम्हारा उच्च कोटि का सॉन्ग मेरे मेरे समझ से परे है। मैं उसको एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ नाइटिंगेल। तुम में कुछ कमी नहीं, कमी मुझ में है और मेरी दुनिया में है। Thou was not born to this immortal bird. पोएट नाइटिंगेल को इमोर्टल बर्ड कहते हैं। कहते हैं कि तुम मृत्यु के लिए पैदा नहीं हुई, तुम सदियों से गाती रही हो, तुम सदियों से इंसानों का मनोरंजन करती रही हो। वर्तमान में भी तुम वही करने का प्रयास कर रही हो नाइटिंगेल, लेकिन संभवतः मैं उसको एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अपनी दुनिया में हूँ और मेरी उस दुनिया में केवल समस्याओं के अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। नो हंग्री जनरेशन ट्रेड द डाउन, कह रहे हैं कि नाइटिंगेल तुम इमोर्टल बर्ड हो। तुम्हारे सॉन्ग की मेलोडी, तुम्हारी सॉन्ग की स्वीटनेस को कोई निम्नतर नहीं कर सकता, कोई इग्नोर नहीं कर सकता, कोई उसको लेसन नहीं कर सकता। द वॉइस आई हियर दिस पासिंग नाइट वॉज हर्ड इन एंशियंट डेज बाय एम्परर्स एंड क्लाउन, कह रहे हैं कि जो मैं तुम्हारा संगीत सुन रहा हूँ, जो तुम्हारे सॉन्ग को मैं आज सुन रहा हूँ, उसकी जो मेलोडी को मैं एंजॉय कर पा रहा हूँ नाइटिंगेल, संभवतः एंशियंट पास्ट में एम्परर्स और क्लाउन ने भी तुम्हारे इसी प्रकार के मनमोहक सॉन्ग को सुना होगा। Perhaps the self same song that found a path through the sad heart of Ruth when sick for home she stood in tears amid the alien calm. पोएट कहते हैं कि नाइटिंगेल संभवतः रूथ जब नॉस्टैल्जिक हुई होगी, जब उसको अपने मायके का याद आया होगा, तो वो बहुत परेशान हो गई होगी, और जब उसने एलियन कॉर्न में, जब वो अकेली थी उस कॉर्न के फील्ड में, और जब उसने तुम्हारा सॉन्ग सुना होगा, तो उसको कितना अच्छा लगा होगा। कम से कम उसके व्याकुल मन को थोड़ी सी शांति मिली होगी नाइटिंगेल। The same that oftentimes hath charmed magic casements opening on the foam of perilous seas in fairy lands forlorn. कहते हैं पोएट कि नाइटिंगेल जब लोग अकेले होते होंगे, जब लोग समुद्र में यात्राएं कर रहे होते होंगे, और उस समय जब वो तुम्हारे इस मनमोहक सॉन्ग को सुनते होंगे, तो उनकी सारी समस्याएं निश्चित रूप से कम हो जाती होंगी, या वो अपनी समस्याओं को भूल जाते होंगे। नाइटिंगेल, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि तुम्हारे सॉन्ग इमॉर्टल है। तुम इमॉर्टल हो और तुम मरने के लिए नहीं बनी हो नाइटिंगेल, तुम एकदम इमॉर्टल हो और तुम्हारा सॉन्ग इटर्निटी तक रहेगा। Forlorn, the very word is like a bell to toll me back from thee to myself, my soul self. कहते कि अरे मैंने फॉरलॉन कहा, और ये फॉरलॉन तो एक तरह से घंटी की तरह है, और अब उस घंटी ने मुझे याद दिलाया कि अरे मैं तो इमेजिनेशन की दुनिया में था, अब मैं वापस धीमे धीमे अपनी दुनिया में लौट रहा हूँ। Adieu, the fancy cannot cheat so well as she is famed to do, deceiving elf. और पोएट कहते हैं कि फैंसी तुमको बाय बाय,
क्योंकि फैंसी और इमेजिनेशन की अपनी एक सीमा होती है, अपनी एक क्षमता होती है। और संभवतः अब मैं इमेजिनेशन से अपने रियलिस्टिक वर्ल्ड में वापस आ रहा हूँ। अडियू अडियू thy plaintive anthem fades past the near meadows, over the still stream, up the hillside, and now it is buried deep in the next valley glades. और पोएट कहते हैं कि अरे, ये जो इमेजिनेशन की दुनिया में मैं था, अरे वो इमेजिनेशन की दुनिया तो अब दूर होती चली जा रही है। अरे वो तो दूर उस मीडो तक पहुंच गई। अरे वो तो उस स्ट्रीम तक पहुंच गई। वो तो हिल के पार चली गई। अब वो डीप बेरी हो गई है वैली और ग्लेड्स में। वॉज इट अ विजन और अ वेकिंग ड्रीम? और अचानक पोएट को याद आता है कि क्या मैं कोई सपना देख रहा था, या ये सारी चीजें मेरी विजन में आई थी। फ्लड इज दैट म्यूजिक, डू आई वेक और स्लीप? और पोइट कह रहे हैं कि अरे वो म्यूजिक, वो नाइटिंगेल का मेलोडियस सॉन्ग, वो स्वीट सॉन्ग संभवतः गुम हो गया है। फिर कह रहे हैं कि क्या मैं जग रहा हूं या सो रहा हूं? इस पोएम में बहुत सारी लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुई हैं और लिटरेरी एल्यूजन्स भी यूज हुए हैं। जैसे द रिवर लीदे, ये ग्रीक और रोमन माइथोलॉजी में अंडरवर्ल्ड का रिवर था, रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस। फ्लोरा, रोमन गॉडेस ऑफ फ्लावर। बेकस, रोमन गॉड ऑफ वाइन। रूथ, विडो हु लेफ्ट हर पीपल फॉर अ न्यू लैंड। लिटरेरी डिवाइसेस एलिट्रेशन और एजोनेंस है। जैसे फीड फार अवे एंड क्वाइट फॉरगेट, द फीवर एंड द फ्रेट। आपको इसमें एलिट्रेशन मिलेगा, एफ एफ। Perhaps the self-same song, alliteration. The sad heart, sick for home, stood in tears, alliteration, while thou art pouring forth thy soul abroad, alliteration. Thou was not born for death, immortal birth. कुछ लिटरेरी डिवाइसेस भी हैं, जैसे इस पोएम में पोएट ने पर्सोनिफाई किया डेथ को, फैंसी को, यूथ को, ब्यूटी को, लव को। तो मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि आपको ये पोएम समझ में आया होगा और आपने इसको एंजॉय किया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।